हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में हो सकता है आपको पटाखे की आवाज़ आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात का टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा नॉइस हो रहा है। हम लोग इस वीडियो में कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे, फंडामेंटली भी और प्राइस एक्शन भी उसका देखेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के लिए, और इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पर्पज से हम लोग देखेंगे। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट करें और बस आप एनालिसिस देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखोगे विंडलास बायोटेक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस स्टॉक ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। जब इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया उससे अभी तक ये स्टॉक काफी मूव कर चुका है, बट मेरे को लगता है इसमें अभी स्टिल पोटेंशियल है, क्योंकि इसका पीई रेशियो अगर आप देखोगे, मैं वो भी दिखाऊंगा, वो अभी सस्ता चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और आप दूसरी बात देखोगे अगर, तो ये अपने स्विंग हाई को ब्रेक करके मूव कर रहा है। जैसे हर जगह आप देखोगे यहाँ पे, जैसे ये एक स्विंग बनाया, जैसे यहाँ पे इसने स्विंग बनाया, फिर नीचे आया, फिर क्रॉस किया, फिर स्विंग बनाया, फिर नीचे आया, फिर क्रॉस किया, फिर स्विंग बनाया, फिर नीचे, फिर क्रॉस किया, फिर नीचे आया, फिर स्विंग बना के ऊपर। ऐसे ही ये थ्रू आउट चला है। तभी वापस से इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने का हो सकता है ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करे, बट ये एक अच्छा बाय ट्रेड हो सकता है। और मैं आपको आपके साथ इसका फंडामेंटल भी डिस्कस करता हूँ। विंडलास बायोटेक, जैसा कि आप देख सकते हो, इसका पीई रेशियो 39 है, ठीक है। और बुक वैल्यू 216 है, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है। अगर आप इसका प्रॉफिट देखो तो लगातार प्रॉफिट घटते जा रहा है, और इसका ये डेट फ्री होते जा रहा है कंपनी। अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो आप देखोगे इस कंपनी का ग्रोथ मतलब बहुत सही है। यहाँ से 307 करोड़ का सेल्स था, फिर 329 हुआ, फिर 428 हुआ, अभी 631 है, जो कि एक अच्छा सेल्स ग्रोथ होते जा रहा है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये भी एक अच्छा प्रॉफिट हो हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 58 करोड़ का, सॉरी। तो स्टॉक, और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, ये कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट जो है सीडीएमओ मैन्युफैक्चरिंग है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये है कंपनी, जो है सॉलिड लिक्विड फार्मास्यूटिकल्स जो है ये मैन्युफैक्चर करता है। और इंडिया का ये लार्जेस्ट मतलब लीडिंग डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल्स है, ये प्रोड्यूसर है। तो और फार्मास्यूटिकल्स में अभी एक अच्छा मूव अभी भी बाकी है, और ये इंडिया के टॉप 5 प्लेयर में आता है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, रीड मोड में अगर जाते हैं, सॉरी ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, विडलास बायोटेक इज अमॉन्ग 5 टॉप प्लेयर्स इन इंडिया। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। फंडामेंटली भी ये कंपनी, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है कंपनी। अगर बैलेंस शीट का डिस्कस करें, अगर आप यहाँ अगर बोर्डिंग्स को देखते हो, तो कंपनी का बोर्डिंग्स देखो, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग 18 करोड़ था, जो कि अभी 0.11 करोड़ हो गया है, मतलब सॉरी 00 हो चुका है। यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है कंपनी। शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स भी बहुत कम है, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे तो, ठीक है। और लीज लाइबिलिटी कुछ है जो कि ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, जो कि सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, और कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। और अगर आप देखोगे कंपनी का डेटर्स डेज, ये भी लास्ट 3 साल से ये डिक्रीज करते जा रहा है, यानी कि कंपनी जल्दी अपना कैश रियलाइज कर पा रही है। इन्वेंट्री डेज वो भी देखोगे तो वो भी 57 हो चुका है, यानी कि कंपनी का इन्वेंट्री ज़्यादा जल्दी निकल रहा है। डेज पेबल बढ़ा है, यानी कि कंपनी को क्रेडिट भी ज़्यादा मिल रहा है। कन्वर्जन, कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ड्रास्टिक कम हुआ है, 69 से 15 हो गया, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। कंपनी में कैश लिक्विडिटी है। और वर्किंग कैपिटल डेज भी 33 हो चुका है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज करके 18% हो गया है। यानी कि ओवरऑल कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हम लोग देखेंगे कि कंपनी को अपने बिजनेस से कैश जनरेट भी कर पा रही है, और अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस, मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो लोन पेमेंट रीपेमेंट साइड की होगी कंपनी। इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ हम लोग को मिलेगा कि आप देखोगे बोरोइंग्स,
कंपनी ने रीपेमेंट किया है यहाँ पे बोरोइंग्स को, मैं मार्क करता हूँ, इस ईयर में कंपनी ने रीपेमेंट किया है बोरोइंग्स को। यहाँ अगर आप देखोगे तो डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, ठीक है, तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपनी का कम हुआ है, और अदर फाइनेंसिंग आइटम में भी कंपनी ने रीपेमेंट किया है। इसका मतलब कंपनी अपने बिजनेस से कैश जनरेट करके अपना लोन रीपेमेंट कर पा रही है। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में भी देखोगे तो शायद ये कंपनी कुछ एसेट परचेज की हुई थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे एसेट परचेज की है, यहाँ 71 38 करोड़ का अप्रॉक्स, और यहाँ 71 करोड़ का एसेट परचेज की है, फिक्स एसेट। और अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट भी परचेज की है कंपनी ने 56 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी अच्छा कैश जनरेट कर पा रही है, और उसको जो है फिर यूज भी कर पा रही है अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। इस स्टॉक को मैंने पिछले मुद्रा ट्रेडिंग सेशन में भी खरीदा था, जो पिछले साल 2023 में हुआ था, 10 या 11 के आसपास शायद कुछ था, एग्जैक्टली डेट मेरे को याद नहीं। तो बहुत अच्छा ये स्टॉक दिख रहा है। प्राइस एक्शन वाइज भी मैंने आपको दिखा दिया है, इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है। मैं दूसरा स्टॉक आपको दिखाता हूँ, केफिन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी रजिस्ट्रार का काम करती है, जो जो जैसे आईपीओ आता है, उसमें जो रजिस्ट्रार होता है उसका ये रोल प्ले करती है, जो कि कंपनी का मतलब जो मेन बिजनेस है, उसके अलावा अकाउंटिंग, इन्वेंट्री सॉल्यूशन, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सेक्टर सेक्टर में ये कंपनी है। अगर आप देखोगे इस कंपनी का स्टॉक भी 57.4 है। थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि फिर भी ये अभी खरीदा जा सकता है। थोड़ा बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा प्राइस आपको 10 टाइम से ज़्यादा मिल रहा है, तो ये थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो। बट कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 24.5% है, जो कि एक अच्छा आर है, रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो 30% है, जो कि एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं आर ओ सी है। और हम लोग अगर चले इसके बैलेंस शीट में तो आप देखोगे कि इसका भी डेट एकदम कम हुआ है। अगर हम लोग बोरोइंग्स की बात करें तो ये 435 करोड़ का बोरोइंग अभी बस 47 करोड़ का रह गया है। यानी कि कंपनी अपने मतलब डेट को रिपेमेंट करके कंपनी डेट फ्री होते जा रही है। अगर आप देखोगे तो फिक्स एसेट भी बहुत अच्छे से ग्रेजुअली बढ़ते गया है। यहाँ फिक्स एसेट 732 करोड़ का था, बट यहाँ से घटा था, अभी 805 करोड़ का वापस से हो गया। यानी कि कंपनी अपना कैश जनरेट करके फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी अगर आप देखोगे तो 37 था, जो कि अभी 6 करोड़ का बाकी है। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखोगे तो 150 करोड़ से 182 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, फिक्स एसेट भी बढ़ रहा है, और कंपनी का बोरोइंग्स कम हो रहा है। अगर आप देखो तो रिजर्व में एक बहुत अच्छा इंक्रीज आया है यहाँ, मतलब 700 करोड़, 970 करोड़, अब 1044 करोड़ का अप्रॉक्स रिजर्व है। तो रिजर्व में बहुत अच्छा एक अप मतलब अप मूवमेंट है, रिजर्व बढ़ता जा रहा है। और हम लोग कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी अपने बिजनेस से कैश जनरेट कर रही है, 289 करोड़ का आप देखोगे तो कैश जनरेट किया है। और कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और कंपनी अपना लोन रिपेमेंट कर रही है। अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखोगे तो कंपनी अपना बिजनेस से कैश जनरेट करने के बाद इन्वेस्टमेंट कर रही है, और कैश भी और इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अपना लोन रिपेमेंट कर रही है। अगर आप डेटर्स डेज देखो तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, बट अगर आप स्टार्टिंग से कंपैरिजन करो 198 के था, ये 66 का हुआ है, तो ये इम्प्रूव ही हुआ है। उसके बाद अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखो तो 198 था, ये भी 66 हुआ है, ये और इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसमें। उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज 39 है। और अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 8% था, वो अभी 30% हो गया है, तो इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। तो ये दो स्टॉक अभी आप कंसीडर कर सकते हो। एक इतने छोटे से वीडियो में पूरा इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट एक मैंने थोड़ा ओवरव्यू मतलब प्राइस सेक्शन के साथ ओवरव्यू दिया है। इसका भी मैं थोड़ा प्राइस सेक्शन डिस्कस कर लूँ। अगर आप देखोगे मैं इसको थोड़ा ड्राइंग्स को हटाता हूँ। इसको clean करते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई कितना है,
रिसेंट का ऑल टाइम है अगर देखें हम लोग तो ये 1117 का है। और ये स्टॉक अच्छा एक मूव अप मूव दे चुका है, बट स्टिल हमको इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, जो कि ब्रेकआउट के बाद अप मूव अच्छा आया था, और इस अप मूव के बाद ये स्टॉक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है। प्राइस एक्शन वाइज इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ से जब ये स्विंग ब्रेकआउट मिला था तो ये एक सपोर्ट जोन है, तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्टॉक को देख सकते हो। ठीक ठीक ठाक दिख रहा है ये स्टॉक। तो और हम लोग थोड़ा निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि कल मुद्रा ट्रेडिंग सेशन है, तो थोड़ा निफ्टी भी एनालिसिस ज़रूरी है। जब मैंने लास्ट निफ्टी एनालिसिस बताया था तो उसमें आप देखोगे ये रेड कैंडल बना रहा था निफ्टी, तब मैंने निफ्टी एनालिसिस किया था। तो मैंने बोला था कि निफ्टी को यहाँ से अगर या बढ़ना है या गिरना है तो दो कंडीशन है, टाइम स्पेंड करे और ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे दे। ठीक है, या तो थोड़ा करेक्ट करेक्ट करे और कंटिन्यूएशन में चले जाए, और या ऊपर जाना है तो डब्लू पैटर्न बनाए और ऊपर चले जाए। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे कि 2 दिन ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अब रेड कैंडल बना रहा है, तो निफ्टी अपने एक क्रूशियल पॉइंट पे है। यहाँ अगर निफ्टी ग्रीन कैंडल बना देता है और इसके अबव क्लोज कर देता है 24,500 के, तो इसका मतलब हो सकता है कि निफ्टी एक डब्लू पैटर्न बना के रिवर्सल दिखा दे, तो फिर निफ्टी अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होकर के निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है, जैसा प्राइस एक्शन बन रहा है कि अगर ऐसा ये पुल बैक के बाद कंटिन्यूएशन में जाता है तो 23,500 का एक लेवल आ सकता है, फिर उसके बाद 23,000 का लेवल, ये दो क्रूशियल लेवल है जहाँ निफ्टी आ सकता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट रहेगा नेक्स्ट दो ट्रेडिंग सेशन। और कल फ्राइडे है तो कल शायद सिर्फ शाम में 6 बजे मार्केट खुली रहेगी। तो कल का ट्रेडिंग सेशन तो कल तो वीकली क्लोजिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में कैसे क्या होता है। अभी कुछ स्टॉक भी अच्छा दिखना शुरू हुआ है, तो मैंने थोड़ा पोजीशन भी लिया है। अगर आप देखोगे IIFL सिक्योरिटीज़ में, इसमें एक प्रॉपर रिटेस्ट सेटअप मेरे को ऐसा लग रहा है बन रहा है, और वीकली क्लोजिंग कल होगा तो कल पक्का पता चलेगा। इसमें मैंने 14 क्वांटिटी उठाया है, ये अप मूव था, ये अप मूव के बाद ये रिटेस्ट था और वापस से ये जा रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अपना ऑल टाइम हाई तक तो ये ज़रूर जा सकता है। इसलिए मैंने इसमें कुछ 14 क्वांटिटी उठाया है। अभी मैं अपना पोजीशन साइजिंग छोटा रख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मार्केट में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो मैंने अपना पोजीशन साइज हाफ कर लिया है। ऐसे ही आप देखोगे ADF फूड्स, इसमें भी मैंने वही 17 क्वांटिटी उठाया, जो कि ज़्यादा नहीं है। अगर मेरा पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग मैंने कम ही साइज में लिया है। अगर आप देखोगे इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था 260 पे, ये ब्रेकआउट देने के बाद ये अप गया था, वापस से ये रिटेस्ट किया है और वापस से ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वापस से कंटिन्यूएशन में एक अच्छा अप मूव देगा। तो सो देखते हैं। ये दो स्टॉक मैंने आज ही ट्रेड लिया है, स्विंग ट्रेडिंग में मैंने एंट्री ली है, तो वो भी मैंने शेयर कर दिया। दो स्टॉक जो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो विंडलास बायोटेक और केफिन टेक्नोलॉजी है। थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होने के कारण मैं और मतलब कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, तो उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।